भानु नाम से एक राक्षस थे, है ना, राक्षस हुआ करते थे। तो जब अमृत मंथन हुआ तो उनने अपना भेष बदल के देवताओं की लाइन में खड़े हो गए और उनने भी अमृत पान कर लिया। मोहिनी के रूप में थे विष्णु जी, जो सबको अमृत पान कराए थे और बड़े मग्न थे वो, तो उन्हें पता ही नहीं चल पाया, उन्होंने उनको अमृत पान करा लिया। स्वयं विष्णु जी को नहीं पता चल पाया क्योंकि वो होंगे इतने भाव में रहे, तो उनको नहीं पता चला। किसी ने बताया, वो किसी कौन थे, वो चंद्र और सूर्य थे। चंद्र और सूर्य जिनने बताया कि हे भगवान, वो जो है ना वो दानव है, उनकी ओर इशारा करा। विष्णु जी को क्रोध आया कि आपने हमसे चीट करा। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र चलाया और दो टुकड़े हो गए। सिर का भाग जब गिरा दैट इज राहु और जो नीचे का भाव था दैट इज केतु। तो अमृत पान तो हो गया था, मर तो सकते नहीं थे, वो अमृत हो गया, अमृत तत्व तो मिल गया उनको, अमर हो गए, है ना। तो वो राहु के नाम से नाम जाना गया और नीचे का भाव केतु के नाम से जाना गया। अब राहु क्या है, पहले बात करें अपन लोग कि जो दानव की बात करें तो ये तो समझ में आया कि राहु केतु जो है ग्रह कहाँ से उत्पत्ति हुई और वो दानव है, राक्षस है। हम बात तो राक्षस का स्वभाव क्या होता है, राक्षस का स्वभाव होता है सब मेरा हो जाए, सब कुछ मैं भोग लूं, किसी भी कंडीशन में मैं खुश रहूं, मैं किसी की मृत्यु कर दूं, मार दूं, पीट दूं, काट दूं, मैं सब आनंद लूं। समझ रहे हो आप राक्षस का स्वभाव क्या होता है, ठीक है ना। तो अपने जाना कि हाँ राक्षस का स्वभाव ऐसा होता है, तो राहु का भी लॉजिकली वही होगा क्योंकि वही तो है राक्षस। अगर देखा जाए शास्त्र समझ जाए तो राक्षस है। अब बात आती है कि राहु और केतु कुंडली में जो 12 भाव होते हैं उसमें जब राहु फर्स्ट हाउस में हो, किसी भाव में हो और उसके 180 डिग्री में होते हैं, राहु केतु सदैव 180 डिग्री में होते हैं, उनके एक साइड सारे ग्रह आ जाए, राहु केतु ऐसे बैठे आपकी कुंडली में पहले 7वें भाव में और एक साइड पूरे ग्रह आ जाए, बाकी ग्रह सूर्य बुध गुरु शनि सारे ग्रह जाए, तो वो काल सर्प दोष बनाते हैं। अब काल सर्प दोष क्या होता होगा इसमें, काल सर्प दोष में तो इसमें देखा, अगर हम अपन एक तार्किक बात करें, ज्ञान की बात करें, समझ की बात करें कि ये क्यों बना होगा, कैसे बना होगा, क्यों इतना डेंजर माना जाता है, क्यों इसमें टेंशन होती है, तो राहु जो है वो सिर है बताया गया और केतु धड़ बताया गया। अब आपके सिर और धड़, आपकी चिंतन, जो आपका चिंतन है और एग्जीक्यूशन, इसके बीच में जो है सारे ग्रह आ गए जो इंपॉर्टेंट ग्रह थे। गुरु इज फॉर लर्निंग, बुद्धि विवेक की बात चल रही थी, मंगल कर्मठता की बात चल रही थी, वो सारे ग्रह आ गए। पर किसके बीच में आए, राहु के और केतु के बीच में आ गए। अब राहु क्या कराएगा, बोले आलस से करो यार, अपना हो जाए, सो साओ, निष्ठुर बनाएगा, आलसी बनाएगा, प्लस गलत डिसीजन कराएगा। एक काम करते चोरी कर लेते हैं, एक काम ऐसे झूठ बोल के अपन हड़प लेते हैं, वो ये सब कराएगा, है ना। और जो मेन ग्रह है बेचारे वो बीच में फंसे हुए हैं, तो जो आपका राहु है वो तांडव करा रहे हैं अपने विचारों से, गलत काम करा रहा है, सोने की बात कर रहा है, आसक्ति कह रहा है और भोगने की बात कर रहा है, सब भोग लो, सब आनंद भोग लो। वहीं पे जहाँ पे शनि आपको सिखाता है न्यायप्रिय बनो, पर क्योंकि वो सारे ग्रह बीच में आ गए हैं तो उनका असर कम है और शुरुआत वाले का और अंत वाले का ज्यादा असर है। तो होता क्या है कि जब काल सर्प दोष होता है तो व्यक्ति गलत डिसीजन लेता है। काल सर्प दोष होता है, ना चाह के भी कनिंगनेस बहुत ज्यादा करेगा, धोखा देगा और ना चाह के भी किसी का बुरा कर देगा, वो जाने अनजाने भी, उसे पता भी नहीं चलेगा क्योंकि अभी जो है उसकी जो बुद्धि है वो इस तरीके से कंट्रोल में है, राहु ग्रह के प्रभाव में है कि उसे सिर्फ अपना अपना दिखेगा। वो बोलेगा अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ और ये है वो है, अच्छा मैं मर जाता हूँ, ऐसे विचार भी आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे। तो देखा गया है स्वाभाविक तौर पे कि जब राहु केतु ऐसे आते हैं, जब बीच में ग्रह आते हैं तो काल सर्प दोष कहलाता है। काल सर्प दोष में दोष कैसे बना, क्योंकि आपके विचार खराब हो जाते हैं, इस गंदे विचार आना शुरू हो जाते हैं, आपकी दृष्टि खराब होना शुरू हो जाती है, आपको थॉट प्रोसेस खराब शुरू होने जाता है, आप डिसीजन गलत लेना शुरू करते हो तो जीवन की वाट लग जाती है। तो आपको काल सर्प दोष में फिर लोग क्या बोलते हैं, अब आते काल सर्प दोष में क्या होता है, तो काल सर्प दोष में जो लोग बोलते हैं वही होता है, यस, पहला स्ट्रगल बढ़ जाता है। जिसको भी काल सर्प दोष है स्ट्रगल बढ़ेगा लाइफ में। क्यों बढ़ेगा, बिकॉज ऑफ रॉन्ग डिसीजन। काल सर्प दोष है, रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, क्यों, बिकॉज ऑफ रॉन्ग कन्विक्शन और जो डिलीवरी कर रहे हैं, जो भी बात अपनी समझा रहे हैं गलत तरीके समझाएंगे, अभद्रता से समझाएंगे तो उनका रिलेशनशिप भी खराब हो जाएंगे। फिर पैसे से नुकसान खा जाते हैं, बिकॉज ऑफ रॉन्ग इन्वेस्टमेंट, कहीं पे भी इन्वेस्ट करें तो जुआ सट्टा कहेंगे, जुआ खेल लेते हैं। शॉर्ट, राहु भ्रम है और राहु क्या चाह रहा है, शॉर्ट में अमृत, बोला मैं भगवान नहीं बनूंगा पर अमृत मुझे जब भी चाहिए तो क्या करें, काम करते भगवान का रूप धर लेते हैं। तो लोग भी ये करेंगे जिनको काल सर्प आएगा वो काम करते हैं, पैसा चाहिए शेयर मार्केट, ठीक है, जुआ करके खेलते हैं ऐसा कि फटाक से काम बन जाए, फिर क्या भोगेंगे, दुख, पैसा डूब गया शॉर्टकट में। तो ये सारा तांडव राहु और केतु करा रहे हैं आपके साथ। कारण से क्यों, खास तौर पर राहु करा रहे हैं आपके साथ, कारण से क्यों, क्योंकि राहु आ गए फर्स्ट में, उनके बीच में आ गए सारे ग्रह। इसमें भी शास्त्र कहता है कि राहु केतु के बीच में जब ग्रह आते हैं काल सर्प दोष है, पर नियम एक और है, आपको एंटी क्लॉकवाइज देखना चाहिए। राहु से क्लॉकवाइज के बीच में सारे ग्रह आए हैं तो काल सर्प दोष नहीं मानता। अगर राहु के एंटी क्लॉकवाइज में सारे ग्रह आए हैं तब वो आपका काल सर्प दोष में आएगा।